काला गोंद माइग्रेन वगैरह जैसे दर्द रहता है, लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि मुझे माइग्रेन का पेन काला उठ गोंद जाता नहीं, है। काला जंगली गोंद, मैं काला आपको जंगली बता, हाँ गोंद। बहुत फर्क है। जी जी। काला गोंद दुनिया बेचती है, काला जंगली पंसारी गोंद के है पास ये। जाओ 300 रुपये में दे देता है काला बिल्कुल गोंद। बिल्कुल। मत जाओ भैया, न मत खाओ। अगर आप पंसारी के पास जाओगे, उसको बोलो काला गोंद दे, वो दे देगा, 300 500 लेकिन कुछ ये भी ले सिर्फ ले। आप ही के ही पास ले मिलेगा लेगा। काला जंगली हाँ, गोंद। उसको क्या करो, उस ये मिलेगा। आप उसको पंसारी को फिर दूसरा बच्चा भेज दो कि काला हम्म। गोंद नहीं, उसको फिर बोलो कि हमें सौंठ चाहिए, अच्छा। वो भी वही लेके आएगा। मतलब कहने का जो काला गोंद है ये डिफरेंट चीज है। कृपया करके इसके ऊपर ध्यान दीजिए। काला जंगली गोंद एक अलग आइटम जी है जो बहुत मजबूत, जिनकी जिनकी जड़ें बहुत नीचे तक होती जी। हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है काला गोंद। और जंगली इसको इसलिए कहा गया है कि ये आम खाम चीज नहीं है। अच्छा। और इसका एक बहुत बड़ी बात मैं बता दूं, काला जंगली गोंद अगर आपको कोई कहता है कि ये ले जाओ जी, और उसकी कीमत होती है, मैं आपको बता दूं, वो मामूली कीमत नहीं है, उसकी गोल्ड के मुताबिक कीमत होती है। जी। अगर कोई कहता है कि ये तो ऐसे मिल जाएगा, हम्म। ऐसे नहीं मिलता भैया। ये गोल्ड के समान कीमत होती है इसकी, और इसकी परख जिसको है वही करता है। ये चमकता है कैसे, जैसे नाग चमकता है, काला गोंद। काला नाग की तरह चमकता है ये काला जंगली गोंद। अच्छा। और उसकी स्मेल, अगर उसको डब्बे को ऐसे खोल के रख देना कैबिन में, हाँ हाँ। अभी यहाँ रख अब दे। बहुत सारे आपने हाँ, रखे हुए अगर हैं। उसका ओरिजिनल गोंद जो है, जी मेरे जी। मेरे टेबल पे पड़ा है, मैं हाँ अपने हाँ। जो आते हैं ना लोग मिलने पेशेंट्स, हम्म। उनको दिखाता हूँ कि ये काला जंगली गोंद है। उसकी स्मेल लेने से पता चलता है कि यार ये कमाल करेगा, जी। क्योंकि थका हुआ दिमाग एकदम खुल जाता है उसकी स्मेल लेने से। ऐसा है वो काला घुटनों का। जो आज सुभाष गोयल उठ के फिर आपके सामने ये बात करने आया, बहुत सोच समझ के आया, क्योंकि मैंने पंजाब के अंदर कम से कम आपको बता दूं कि 40% जो ऑपरेशन थे, होने को तैयार थे, लोग करवाने को तैयार थे, 40% लोगों को, मतलब 100 में 40 लोगों को जी। रोक लिया। मैं ये नहीं वादा करता किसी का कि ठीक कर दिया, उनको मेरी बात पे इतना भरोसा हो गया कि हमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी जब गोयल साहब कह रहे हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैंने ये बताया कि आप सीढ़ी चढ़ लेते हो, अगर चल लेते हो, रसोई हम्म। में काम कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, अगर आप जिम्मेदार हो, खेत में काम कर रहे हो, घुटने चल रहे हैं, आप चल फिर रहे हो, बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको ऑपरेशन से बचाया जा सकता है, काला जंगली गूंद खिला के, काला गूंद तेल लगा के। लेकिन यदि आप बेड पे पड़े हो, कोई दूसरा आपके कपड़े चेंज कर रहा है, कोई उठा के आपको टॉयलेट तक लेके जा रहा है, आप व्हील चेयर पे आ गए हो, फिर हम कह देते हैं कि भाई अब जिंदगी के जो जी। 4 दिन जीने हैं उसको आप ऑपरेशन करवा लो। नहीं नहीं कामयाब होगा तब भी कामयाब हो गया, तब भी जीना तो बिल्कुल है, बिल्कुल। उनको तो करवाना है। अब जो चले फिरते ऐसी, हर कोई किसी को कह देता है, जरा सा दर्द नहीं हुआ, जरा सा कोई मतलब बाई चांस अगर जी। उसको थोड़ा सीढ़ी चढ़ने में लगा कि मेरे घुटने में साथ का ही बंदा कह देता है तेरा अब ग्रीस खत्म हो गया। अरे भाई कहाँ से आ गया ये, उसके दिमाग में डाल दिया ना, वो बिल्कुल, तो अधिकतर बेचारा लोगों को यही है कि घुटने से अगर दर्द है, चलाने जा रहा तो हमारा ग्रीस खत्म हो गया है। अभी खान साहब बताओ, मैं आपको बताता हूँ, आप अच्छे भले बैठे हो, बिल्कुल। आपको उठते ही मैं कह दूं आपके घुटने में ग्रीस खत्म है, आप बेशक उस समय कह के चले जाओ गोयल साहब आपका दिमाग खराब जी। है, मैं ठीक हूँ। ये दिमाग लेकिन में मेरे बैठता है। लेकिन घर बिल्कुल जाके जब आपके घुटने में जरा सी वैसी कोई बात हो गई, बिल्कुल, जहन में वही जैसे आएगा। कोरोना नहीं आया था, हाँ किसी को हाँ। वैसे कोल्ड होता था, डर जाता था वो, जी जी। ये डर है। तो ऐसे ही करके जरा सा वो बेचारा घर पे जाके डर जाता है। हाँ हाँ। सचमुच वो फिर वो जो बीवी होगी तो अपने हस्बैंड से बात करेगी, जी। हस्बैंड है तो वाइफ से बात करेगा। बात करते करते वो कहेंगे दिखा लो जी, क्या पता लगता है आजकल, अगर कहा है तो वो दिखाने के चक्कर में डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर उनका फेथफुल होता है कि ये बिल्कुल डॉक्टर अच्छा है अपना, क्योंकि सारी उम्र उसके पास जाते हैं। सही बात है। और वो डॉक्टर को ऑलरेडी बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने कहा हुआ है कि जितने जी। घुटने तू बदलवाएगा तेरा बीच में रखा होगा। ये बिल्कुल। तो मैं तो सीधा बोलता हूँ। तो वो उसके पास जाते हैं, वो जब जाते हैं तो वो कह देते हैं भाई अब तो उम्र हो गई है, तू घुटने बदल ले। वो तो पक्की मोहर लग गई ना। जी। अब बिल्कुल। वहां से उठ के घर आ गया, हम्म। पक्की मोहर लग गई। और घर आ गया तो घर आके 2 3 महीने इसी खचाखची में निकल गए। अब फिर बच्चे, किसी का बेटा कनाडा में है, जी। किसी का अमेरिका में है, किसी का बड़ा बिजनेस है, किसी का छोटा बिजनेस है, कोई हम्म। गरीब है, कोई अमीर है, हर तरह के लोग हैं। लेकिन फिर वो बच्चे सोचते हैं कि अगर यार हमने अपने पिताजी का घुटना ना चेंज कराया, ये क्या सोचेंगे, हमने सारी उम्र अपने बच्चों के लिए किया, ये जी जी। हमारा, इस चक्कर में ऑपरेशन हो रहे हैं। अच्छा, एक तरह से गलत फहमी है ये तो। हाँ, मतलब इमोशनल गलत फहमी है। जी। तो वो उसमें जाके ऑपरेशन हो गया। तो बात वहीं का वहीं, हम्म। थोड़ी देर के बाद फिर प्रॉब्लम। मतलब कहने का कि
जो ऑपरेशन है कई बार मजाक मजाक में लोग उसमें फंस जाते हैं, जी लेकिन जो जरूरी है उसके लिए तो सर्जन लोग हैं, उनकी हम कदर करते हैं, जो सही सर्जन काम जी कर रहे हैं और सही काम हो रहा है। हम भी कहते हैं कि भाई इसका घुटना खराब हो गया इतना, अब इसको तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इसको ले जाओ। जी। लेकिन जो ठीक है पेशेंट यार, हम्म। जो सीढ़ी चढ़ के आ गया ऊपर, गाड़ी में बैठ रहा है, चला जी। रहा है, उसको तो काला जंगली अच्छा, गोंद कोई कमाल ऐसा करता है। केस